हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम या फिर यूरिनल सिस्टम के 50 एमसीक्यू पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन हमने पिछली बार छोड़ दिया था, यूरिन फॉर्मेशन बिगिन्स विथ, इसमें पूछा था, एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में। तो ये यूरिन फॉर्मेशन बिगिन विथ, ये क्वेश्चन ऑप्शन ए सिक्रीशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिल्ट्रेशन। जो है वो स्टार्टिंग सबसे जब यूरिन पहले बनता है तो जब किडनी में ब्लड जाता है तो किडनी में वर्क कौन करता है फिल्ट्रेशन का? सबसे पहले जीएफआर चलता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो बिगिन अगर पूछा जा रहा है तो बिगिन कहाँ से होता है? फिल्ट्रेशन से। और इंड कहाँ से होता है? तो एक्सक्रीशन से। नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली, इसमें डेली आउटपुट यूरिन का पूछा गया है नॉर्मल, तो 1000 से 1500 ml पर डे। यूरिन विथ फ्रूटी ओडोर में इंडिकेट, अगर यूरिन का जो ओडोर है वो फ्रूटी है, ओडोर मतलब महक समझ सकते हो उसकी, तो किस डिजीज कंडीशन में ऐसा होगा? डायबिटीज मेलाइटस। अरे ओडोर मतलब फ्रूटी है, फ्रूट कैसा होगा? मीठा, तो इसे याद रखो। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस, बी इन्फेक्शन, सी लिवर फेलियर, डी यूटीआई। करेक्ट ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो and continue to see. Question number 54. The specific gravity of urine indicate मतलब इसमें पूछा गया जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन है वो क्या इंडिकेट करती है? ब्लड कंटेंट, बैक्टीरियल लोड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, शुगर कंटेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कितना है। सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं तो उसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 55। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंडिकेट, अगर किसी के यूरिन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है तो क्या इंडिकेट करेगा? डिहाइड्रेशन, ओवरहाइड्रेशन, डायबिटीज मेलाइटस, प्रोटीनूरिया। करेक्ट ऑप्शन इज ओवरहाइड्रेशन। जब होगा हाइड्रेशन अगर ओवर रहे तो क्या होगा? इसके जो कंसंट्रेशन में सॉल्यूट की मात्रा है वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा? ओवर हाइड्रेशन में ये होगा, ये जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है कम होगी। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। क्लाउडी यूरिन यूजुअली इंडिकेट, जो क्लाउडी यूरिन है वो किस चीज को इंडिकेट करेगा? नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल तो होगा नहीं। इन्फेक्शन आर पस, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज्ड फैट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इन्फेक्शन आर पस को इंडिकेट करेगा क्लाउडी यूरिन। क्वेश्चन नंबर 57। यूरिन दैट टर्न डार्क एंड स्टैंडिंग में सजेस्ट, यूरिन दैट टर्न्स डार्क ऑन स्टैंडिंग में सजेस्ट। ऑप्शन ए जॉइंडिस, बी अल्केप्टोन्यूरिया, सी डायबिटीज, डी नेफ्राइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्केप्टोन्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 58। ग्लाइकोज यूरिया इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, इसमें पूछा गया जो ग्लाइकोज यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, शुगर का, वो मेनली किस में देखा जाएगा? हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट फेलियर, एनीमिया। करेक्ट ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? आरबीएस लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिन में भी बढ़ेगा, तो उसी को ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में होता है। व्हिच इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन यूरिन, यूरिन में नॉर्मली कौन क्या चीज नहीं पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिनिन भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी। जो ग्लूकोज होता है नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाया जाता, डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन में भी हो सकता है यूरिन में हो। व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, इसमें पूछा गया है नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो अब्जॉर्ब कर लेता है जो वाटर फिल्टर हुआ है? तो ऑप्शन ए लूपा फेनले, ऑप्शन बी डिस्टल ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जिसे पीसीटी के नाम से जाते हैं। नेफ्रॉन में 3 पार्ट होते हैं ना, पीसीटी, डीसीटी, लूपा फेनले। तो पीसीटी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है फिल्टर वाटर को। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज ए टेस्ट यूज्ड फॉर एस्टीमेट, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं? लिवर फंक्शन, रीनल फंक्शन, ब्लैडर फंक्शन, कार्डियक फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका रीनल फंक्शन के लिए ये करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज, जिसमें नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल पूछा गया है 0.2 to 0.5 mg per dl, 0.6 to 1.2 mg per dl, 1.5 to 3.0 mg per dl,
5.0 to 7.0 mg/dl। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 0.6 to 1.2 mg/dl इज नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है। Which test is most sensitive for early detection of renal impairment? इसमें पूछा गया अगर जो रीनल का इम्पेयरमेंट हुआ है तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होगा जो सबसे पहले करेंगे? तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यूरिन कलर। करेक्ट ऑप्शन है क्रिएटिनिन। जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है अर्ली डिटेक्शन के लिए, अगर रीनल की कोई इम्पेयरमेंट हुआ है तो। यूरोबिलिनोजन इज यूरिन सजेस्ट हेमाचूरिया, हेपेटिक डिजीज, डायबिटीज, हेपेटिक डिजीज। हेपेटिक डिजीज में क्या जब जॉइंडिस होती है तो वह यूरोबिलिनोजन और यूरोबिलिन का ही होता है। अगर जब जो बिलिरुबिन होता है वो निकलता है बॉडी के बाहर यूरोबिलिन के फॉर्म में और यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में स्टूल के थ्रू, और स्टूल के थ्रू निकलता है स्टार्कोबिलिन के फॉर्म में। तो यूरोबिलिनोजन या यूरोबिलिन के फॉर्म में यूरिन से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कीटोन यूरिया आकर ड्यू टू, जो कीटोन यूरिया हो, कीटोन बॉडी का यूरिया में प्रेजेंट होना किस वजह से होता है? हाई प्रोटीन डाइट, स्टारवेशन, आर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूटीआई। करेक्ट ऑप्शन है स्टारवेशन और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से कीटोन यूरिया होता है। मोस्ट कॉमन पैथोजन कॉजिंग यूटीआई, इसमें मोस्ट कॉमन पैथोजन पूछा गया है जो मोस्ट कॉमनली यूटीआई करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी क्लेप्सिलिया, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका इकोलाई है जो मोस्ट कॉमन यूटीआई कॉज करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इकोलाई। डिसयूरिया मीन्स, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर से पूछा गया डिसयूरिया मीन्स, ये टर्मिनोलॉजी है। तो डी मतलब डिफिकल्टी, ऑप्शन ए नो यूरिनेशन, ऑप्शन बी पेनफुल यूरिनेशन, ऑप्शन सी ब्लड इन यूरिन, ऑप्शन डी पस इन यूरिन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा पेनफुल यूरिनेशन या फिर डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, बात वही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर? इनहेरिटेड मतलब बाय बर्थ, जो फैमिली से मिला है, इनहेरिट है जेनेटिक। तो कौन सा होगा इसमें? पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, सिस्टाइटिस। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर है। व्हाट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस? हाइड्रो मीन्स पानी, नेफ्रोसिस मीन्स नेफ्रॉन के अंदर या फिर किडनी के अंदर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, स्वेलिंग ऑफ किडनी ड्यू टू यूरिन बिल्डअप, इन्फेक्शन और ब्लैडर यूरेथ्रल नैरोइंग। तो क्या है? स्वेलिंग ऑफ किडनी ड्यू टू यूरिन बिल्डअप। यूरिन मतलब वाटर, वही जब तक बॉडी के अंदर तो वाटर बोल दोगे। एक कॉमन सिम्टम ऑफ अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कॉमन सिम्टम क्या है? पॉलीयूरिया, एडेमा, वेट लॉस, जॉइंटिस। करेक्ट ऑप्शन है एडेमा जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अक्यूट का कॉमन सिम्टम है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज डिफाइंड है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन, इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन, ब्लड इन यूरिन। तो जैसे इनकॉन्टिनेंस लिखा है तो इनकॉन्टिनेंस यूरिन का भी होता है, स्टूल का भी होता है। यहाँ पे यूरिन का मतलब जब उसका कंट्रोल नहीं होता यूरिन पे, लीकेज होता है यूरिन, उसी को इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, तो फिर ओल्ड एज में, अनकॉन्शियस में, पैरालिसिस में, ये सब उनमें होता है। कोई किसी किसी का जेनेटिक भी होता है इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज। व्हिच हार्मोन इंक्रीज सोडियम रिएब्जॉर्प्शन इन किडनी? पूछा है किडनी में जो सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? ऑप्शन ए एडीएच, एडीएच के फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन सी पीटीएच, पीटीएच का फुल फॉर्म पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। करेक्ट ऑप्शन इज एल्डोस्टेरॉन। व्हिच डाइट डिटेक्ट एल्बुमिन इन यूरिन? इसमें लिखा है कौन सा टेस्ट है जो डिटेक्ट एल्बुमिन को डिटेक्ट करता है कि हाँ एल्बुमिन यूरिन में है? बेनेडिक्ट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, हीट टेस्ट, सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट। तो सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है एल्बुमिन जो है वो यूरिन में है या नहीं है। क्रोनिक किडनी डिजीज इज डायग्नोस्ड व्हेन जीएफआर इज, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो कब होती है? जब जीएफआर, इसमें मेनली देखते हैं जीएफआर जब कितने से कम जाता है तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। ऑप्शन ए मोर देन 120 ml पर मिनट,
90 से 120 ml पर मिनट, ये तो नॉर्मली लिखा है लगभग। बिलो 60 ml पर मिनट फॉर 3 मंथ, बिलो 90 ml पर मिनट फॉर 1 वीक। तो 1 वीक में तो क्रॉनिक बोलोगे नहीं, जो जब 6 महीने तक 60 ml से कम होगा 3 महीने तक, तो उसको क्रॉनिक बोलेंगे। यही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज रिटेन्ड इन रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रुकता है? तो इसमें ऑप्शन ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी सोडियम, डी क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, पोटेशियम जो है वो रीनल फेल्योर में रिटेन्ड होता है बॉडी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। इसमें कौन सी ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है? पीसीएम, आइबुप्रोफेन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन। तो करेक्ट ऑप्शन है जेंटामाइसिन जो होती है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। नेफ्रो मींस किडनी हो गया, नेफ्रॉन से रिलेटेड किडनी, टॉक्सिक किडनी पे, जो किडनी पे इफेक्ट या बैड इफेक्ट करेगी तो नेफ्रोटॉक्सिक, जो उसके लिए खतरनाक है, जहरीली है, तो वो जेंटामाइसिन है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूरिन ड्रेनेज। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूरिन ड्रेनेज करना है तो कौन सा मेथड यूरिन का करेंगे? तो कंडोम कैथेटर, एबिसाटम के लिए सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ये लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। इन एंड आउट कैथेटर ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है, और इंटरमीडिएट भी उसी का नाम होता है। इन एंड आउट, इंटरमीडिएट के 90, तीनों का नाम सेम ही, वही नाम है, तीन अलग अलग उससे उसको बोलते हैं। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में तो सुप्राप्यूबिक कैथेटर सही होगा, लेकिन अगर सुप्राप्यूबिक की जगह पे सुप्राप्यूबिक के साथ में वो भी दिया होगा फॉलिक कैथेटर, तो फॉलिक कैथेटर सही होगा, या फिर इंडोइलिंग कैथेटर। कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई इज प्रिवेंटेड बाय। इसमें पूछा गया है जो कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई हुए वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऑप्शन है फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन, कीपिंग बैग एबव ब्लैडर, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, रीयूजिंग कैथेटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका क्लोज ड्रेनेज सिस्टम से कैथेटर एसोसिएट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैथेटर एसोसिएट यूटीआई को ही। अगला क्वेश्चन है बर्निंग मैच्योरेशन इज सिम्टम ऑफ। बर्निंग मैच्योरेशन का मतलब होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन फील होना, जलन फील होना जब यूरिनेशन के समय। तो कौन सा सिम्टम किस डिजीज का है ये? हेपेटाइटिस, निमोनिया, यूटीआई, गॉलस्टोन। तो करेक्ट ऑप्शन है यूटीआई का ये है, बर्निंग सेंसेशन इसमें फील होता है। एन्यूरेसिस इज डिफाइंड एज, एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, बेड वेटिंग, हेजिटेंसी इन यूरिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, बेड वेटिंग। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर पेनफुल यूरिनेशन। इसमें पूछा गया है पेनफुल यूरिनेशन के लिए कौन सा मेडिकल टर्म यूज होता है? पॉलीयूरिया का मतलब होता है जब यूरिन आउटपुट नॉर्मल से बढ़ जाता है तो पॉलीयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन या फिर पेनफुल यूरिनेशन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। एन्यूरिया का मतलब होता है जब यूरिन का आउटपुट 100 ml से कम होता है या तो फिर अब्सेंट होता है, दोस्तों एन्यूरिया। नॉक्टूरिया का मतलब होता है जब यूरिन की अर्ज पेशेंट को नाइट में होती है तो उसे नॉक्टूरिया बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब पेनफुल यूरिनेशन या फिर डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है, व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? लूप ऑफ फेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस, डिस्टल ट्यूब्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ग्लोमेरुलस, जो होता है सबसे अपर पार्ट नेफ्रॉन का, वही रिस्पॉन्सिबल। ग्लोमेरुलस में ही तो आता है ना एफरेंट, ईफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट से आता है, ईफरेंट से जाता है, इसमें ग्लोमेरुलस होगा करेक्ट ऑप्शन ब्लड का फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 82, द हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके कौन सा हार्मोन है जो बीपी को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को? इंसुलिन, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन, एडीएच। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका जो रेनिन होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके होता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। इसका मतलब ये पूछा गया है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर को क्या बोलते हैं? तो नेफ्राइटिस मतलब किडनी से रिलेटेड हो गया, सिस्ट मतलब ब्लैडर से, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा का हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस अलग चीज। तो सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, सिस्ट ही ब्लैडर को बोलते हैं सिस्टाइटिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज आल्सो नोन एज। अगर ग्लूकोज जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? हिमेचूरिया का मतलब बताया था, अगर ब्लड में यूरिन है तो हिमेचूरिया। कीटोन यूरिया मतलब अगर कीटोन बॉडी यूरिन में है तो कीटोन यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया, करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लाइकोज यूरिया। अगर ग्लूकोज ब्लड उसमें है यूरिन में
तो ग्लाइकोज यूरिया। एल्बुमिन यूरिया का मतलब होता है अगर एल्बुमिन प्रेजेंट है, एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, तो एल्बुमिन अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो एल्बुमिन यूरिया, इसका होगा ग्लाइकोज यूरिया, क्योंकि ग्लूकोज का प्रेजेंट पूछा था यूरिन में। व्हिच टेस्ट इज डन टू असेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कौन सा टेस्ट करते हैं जीएफआर को असेस करने के लिए, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यूरिन एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर होगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं जीएफआर को मेजर करने के लिए। द किडनी आर लोकेटेड इन व्हिच कैविटी, इसमें पूछा गया जो किडनी होते हैं वो किस कैविटी में लोकेट होती है। ऑप्शन ए पेल्विक कैविटी, ऑप्शन बी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन डी रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। यहाँ पे जैसे रेट्रोपेरिटोनियल और एब्डोमिनल दोनों दिया है, अगर दोनों ऑप्शन है तो रेट्रोपेरिटोनियल ये एग्जैक्ट लोकेशन है, लेकिन अगर रेट्रोपेरिटोनियल नहीं दिया है तो आपको एब्डोमिनल कैविटी ही राइट करना है, एग्जैक्ट लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियल होती है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ यूरिन, इसमें पीएच जो यूरिन का है पीएच रेंज पूछा गया है, तो ऑप्शन ए 4.5 से 8, ऑप्शन बी 3 से 5, ऑप्शन सी 7 से 9, ऑप्शन डी 2 से 4। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4.5 से 8, 4.5 to 8 इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, इसमें पूछा है कि व्हाट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी, इसमें किडनी से ब्लैडर तक जो यूरिन लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं, जो किडनी में पार्ट होते हैं ना, सबसे पहले किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर, तो इसमें कौन सा है जो किडनी से यूरिन को लेकर ब्लैडर तक जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन है यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, यूरेटर, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें क्या होगा, देखो ये समझ लेते थोड़ा सा, जैसे मान लो एक ये किडनी है, एक ये किडनी है, एग्जाम्पल के लिए ये ब्लैडर है, तो पूछा गया है कि किडनी से ये लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, तो ब्लैडर तक यही ला रहा है, तो इसका नाम पूछा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किडनी होती है, ये यूरेटर होते हैं, ये ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, तो इसको क्या बोलोगे, यूरेटर। तो करेक्ट ऑप्शन सी यूरेटर। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बाय ए मशीन इज कॉल्ड, जब वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से निकालते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन, डायूरेसिस, डायलिसिस, कैथेटराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस जानते हो, ब्लड को क्या, जब किसी की किडनी फेलियर होता है पेशेंट में तो ये डायलिसिस करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं, तो वही लिखा है उसमें, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया, तो लाइक वाइक करते चले। और भी ऐसे बहुत से वीडियो पड़े हैं इस चैनल में, आप जाके विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। व्हिच स्ट्रक्चर स्टोर यूरिन अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड, इसमें पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करता है जब तक यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं कर दिया जाता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लैडर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का साइन इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन ए क्लियर यूरिन, ऑप्शन बी नो यूरिनेशन, ऑप्शन सी बर्निंग सेंसेशन व्हाइल यूरिनेटिंग, ऑप्शन डी पेल स्टूल। तो बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है यूरिनेटिंग, यूरिन करते समय, तो यूरिन पास आउट करते समय, तो ये एक है साइन यूटीआई का। एडीएच एंटीडायबिटिक हार्मोन एक्ट मेनली ऑन व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें पूछा गया है जो एडीएच होता है वो नेफ्रॉन के किस पार्ट पे एक्ट करता है, पीसीटी, लूपाफेनले, डीसीटी, ग्लोमेरुलस। करेक्ट ऑप्शन होगा डीसीटी पे वर्क करता है एडीएच हार्मोन, एंटीडायबिटिक हार्मोन। एडीएच कहाँ से बनता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एन्यूरिया रिफर्स टू, जो एन्यूरिया का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए डिक्रीज यूरिनेशन, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी नाइट टाइम यूरिनेशन, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, या फिर 100 ml से कम अगर लिखा है तो वो भी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द किडनी, इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा है जो किडनी का फंक्शन नहीं है, डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, बैलेंसिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इंसुलिन का प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से, तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। करेक्ट ऑप्शन है इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से बनता है, पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज की बीटा सेल से। द आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, जो किडनी का आउटर पार्ट होता है, किडनी में दो पार्ट होते हैं ना, इनर आउटर, तो आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला जो होता है इनर पार्ट होता है किडनी का, कैप्सूल अलग चीज है, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी कॉर्टेक्स। इन हीमोडायलिसिस, हीमो मीन्स ब्लड, डायलिसिस जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर्ड थ्रू, हीमोडायलिसिस किसके थ्रू होता है, लीवर,
ए मशीन डायलाइजर द ब्लैडर स्प्लीन, तो जो हीमोडायलिसिस होगा वो ए मशीन डायलाइजर के थ्रू होगा। व्हाट डज बीयूएन स्टैंड फॉर, इसमें बीयूएन का फुल फॉर्म पूछा गया है। बीयूएन स्टैंड फॉर का मतलब बीयूएन खड़ा नहीं है, बीयूएन का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ब्लैडर यूरेथ्रा नेफ्रॉन, बेसिक यूरिनरी न्यूट्रिशन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बैलेंसर यूरिन नाम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। बीयूएन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 6 से 20 mg/dl होता है, ये बीयूएन का नॉर्मल लेवल है। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, बीयूएन का नॉर्मल लेवल है ये। द हार्मोन एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज, जो एल्डोस्टेरॉन होता है हार्मोन वो क्या इंक्रीज करता है? पोटेशियम एक्सक्रीशन, सोडियम एक्सक्रीशन, कैल्शियम रिटेंशन, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका पोटेशियम एक्सक्रीशन को एल्डोस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरॉन जो होता है पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन काजेज पस इन द यूरिन, यूरिन में पस जो है उसको क्या बोलते हैं? तो अभी बताया था। ग्लाइकोज यूरिया मतलब ग्लूकोज का प्रेजेंट, हेमेचूरिया मतलब ब्लड का, एल्बुमिन मतलब एल्बुमिन का प्रेजेंट, तो पायूरिया मतलब पस का, पी से पी याद रखना, पस अगर प्रेजेंट है तो पायूरिया। अगला क्वेश्चन है व्हिच डायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग सोडियम रिएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल, डीसीटी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन रोक के, रिएब्जॉर्प्शन को रोक के कौन सी डायोटिक वर्क करती है? ऑप्शन ए फ्रूसेमाइड, बी स्पाइरेनोलेक्टोन, सी थायाजाइड, ऑप्शन डी मैनिटॉल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, थायाजाइड होती है जो डीसीटी पे वर्क करती है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ में ये वीडियो एंड करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन यूरिन इज कॉल्ड, अभी ये बताया है। देखो एल्बुमिन है क्या, अगर एल्बुमिन यूरिया नहीं लिखा हुआ है तो एल्बुमिन होता क्या है, अगर वो जिसको पता होगा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।